आज हम एक ऐसे मर्ज़ के बारे में बात करते हैं जो एक बहुत जटिल, बहुत मुश्किल से ठीक होने वाला लाइलाज बीमारी है, जिसे हम अल्सरेटिव कोलाइटिस कहते हैं। ये मर्ज़ हमारी बड़ी आंत में वाक़या हो जाता है। इसमें हमारी बड़ी आंत में सूजन, वर्म, जलन या अल्सर्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसको हम अल्सरेटिव कोलाइटिस कहते हैं। की वजह ये होती है कि अगर हमारा कुछ निरंतर रूप से गलत खान पान चलता चला जा रहा है काफ़ी टाइम से, या फिर हमारी इंटरनली इम्यूनिटी जो है काफ़ी वीक हो गई है, उसमें काफ़ी हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, या फिर हम किसी भी इन्फेक्शन से काफ़ी वक्त से जूझ रहे हैं, ये भी एक वजह बनती है हमारे अल्सरेटिव कोलाइटिस की। अगर हम इसके एज फैक्टर की बात करें तो ये मर्ज़ हमें जो देखने को मिलता है वो 15 से 30 वर्ष की आयु वालों में ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके बाद अगर हमें ये मर्ज़ देखने को मिलता है तो वो ओल्ड एज फैक्टर यानी 60 वर्ष की उम्र से ज़्यादा के लोग जो हैं उनमें ये मर्ज़ हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। अल्सरेटिव कोलाइटिस की, यूसी की, तो उम्मीद है 30% तक उम्मीद होती है। ये भी एक कारण बनती है पेशेंट को अगर अल्सरेटिव कोलाइटिस हो जाता है। अगर अल्सरेटिव कोलाइटिस के लक्षणों की बात करें तो पेशेंट के पेट में मरोड़ होना, उसमें दर्द होना, बहुत जल्दी एक अचानक से बैठे बैठे पेशेंट को हाजत होने लगती है, उसको मोशन आने लगता है, मोशन को वो रोक नहीं पाता है, पेशेंट के मोशन में ब्लड भी आने लगता है, उसका वज़न गिरने लगता है, भूख की कमी होने लगती है, बुखार आने लगता है। अगर हम उसका ब्लड टेस्ट कराएं तो आरबीसी काउंट्स बहुत कम नज़र आते हैं उसमें, और उसको चिड़चिड़ाहट होने लगती है, डिहाइड्रेशन होना, मोशन का बार बार होना, पेशेंट को वेट लॉस बहुत जल्दी होने लगता है और पेशेंट कमज़ोर पड़ने लगता है। के साथ साथ मोशन करते वक्त पेशेंट को दर्द महसूस होना, दुखन महसूस होना, और बहुत ज़्यादा उसे उठने बैठने में भी दिक्कत हो जाया करती है। जॉइंट्स में पेन होना और तेज़ रोशनी में पेशेंट की आंखों में भी दर्द की शिकायत बन जाती है, जो हमें देखने को मिलती है। एक मर्ज़ जिसको हम IBS कहते हैं, ये अल्सरेटिव कोलाइटिस के लक्षण काफ़ी इससे मिलते जुलते हैं, लेकिन IBS में जो है सूजन नहीं होती है और उसमें पेशेंट की आंत पे अल्सर नहीं होते हैं, लेकिन उसके आंतों की मांसपेशियां मुतासर होती हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को IBS हो जाता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस को जानने के लिए, उसकी डायग्नोसिस के लिए हम ब्लड टेस्ट करा सकते हैं, स्टूल टेस्ट करा सकते हैं, कोलोनोस्कोपी करा सकते हैं, और एंडोस्कोपी कराकर भी हम जान सकते हैं कि पेशेंट को किस स्टेज में ये मर्ज़, जिसे हम यूसी कहते हैं, पहुंच चुका है। अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में हमें सबसे पहले हमें खान पान का बहुत ध्यान रखना चाहिए। इसमें हमें सबसे पहले अपने डेयरी प्रोडक्ट्स बंद करने चाहिए, ताकि हम इसका जो ट्रीटमेंट करें इसमें हमें जल्द से जल्द फ़ायदा हो। और मेडिसिन जब हम लेते हैं, जो भी इसकी डायग्नोसिस के हिसाब से दवा लेते हैं, उसमें हमें एक कोर्स के मुताबिक दवा लेनी चाहिए, ताकि हमें जल्द से जल्द इस मर्ज़ को ठीक कर सकें, इससे निजात पा सकें। इसमें कुछ एंटीबायोटिक्स और कुछ एमिनोसाइलेट्स, जिसको 5-ASA मेडिसिन कहते हैं, इसमें उपयोग किया जाता है। अगर किसी पेशेंट को 5-ASA मेडिसिन फ़ायदा नहीं करती है तो उसके लिए ये गंभीर विषय है। इसमें फिर डॉक्टर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स शुरू करते हैं। ये सारी मेडिसिन आपके चिकित्सक की देखरेख में होंगी। आपकी डायग्नोसिस के मुताबिक ये पेशेंट, आपके चिकित्सक अपने पेशेंट को बताएंगे। एक ख़ास दवा जिसको इम्यूनोमोड्यूलेटर्स कहते हैं, अगर आपकी बड़ी आंत पर हमला हुआ है अचानक इन्फेक्शन का, तो ये मेडिसिन जो है आपकी जो इम्यून सिस्टम पर अटैक करती है, इसको लेने के बाद काफ़ी कुछ फ़ायदा पेशेंट को मिल जाता है। उसको जो इम्यून सिस्टम वीक होता है वो इसको रोक लेती है। साथ एक मेडिसिन जिसको हम जैक इनहिबिटर कहते हैं, इसके इस्तेमाल से जो हमारी अल्सरेटिव कोलाइटिस होती है बहुत जल्दी रिकवर होती है और पेशेंट हल्के हल्के ठीक होने लगता है। ये सब मेडिसिन जो होती हैं वो आपके चिकित्सक के अनुसार दोस्तों ये ली जाती हैं। आपसे मेरा अनुरोध है, कोई भी दवा सेल्फ मेडिसिन में ना लें। ये एक बड़ी लाइलाज बीमारी है, इनके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, इसलिए मेरा अनुरोध है अपने नज़दीकी कुशल चिकित्सक से इसका इलाज कराएं, या फिर मुझे ऑनलाइन या व्हाट्सएप पर रब्ता करें, ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।